हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज भी हम उससे से रिलेटेड क्वेश्चंस ही करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जनरल टर्म्स बता देता हूँ जो ट्राइंगल्स के अंदर हम यूज में लेने आ रहे हैं। तो टॉपिक है आज का सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ट्राइंगल्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट हमारी मीडियन, कि किसी ट्रायंगल के अंदर मीडियन क्या होती है। मीडियन को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। तो मीडियन मतलब क्या होता है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। क्या बोला मैंने, इन अ ट्रायंगल एक लाइन सेगमेंट जो कि वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। जैसे अगर मैं D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC, तो AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। मीन्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इन अ ट्राइंगल। मतलब जो हमारी मीडियन होती है वो क्या होती है, वर्टेक्स अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। एज इट इज अगर मैं बात करूं E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो B भी हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। और अगर मैं एज इट इज बात करूं F इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AF इक्वल्स टू FB यानी FC भी हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। मतलब किसी ट्रायंगल के अंदर मैं नंबर ऑफ मीडियंस की बात करूँ तो 3 मीडियंस होगी, क्योंकि हमारे पास वर्टेक्स भी 3 होता है और उनके अपोजिट साइड पर रेस्पेक्टिवली 3 हो जाएगी, तो हमारे पास मीडियन भी कितनी आएगी, 3। इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर ये है कि जो ये तीनों मीडियंस है, सपोज यहाँ पर AD B एंड CF, ये तीनों मीडियंस कॉन्करेंट होती है, मतलब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, सेंट्रोइड। यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन इज सेंट्रोइड। क्या नाम होता है इसका, सेंट्रोइड। तो ये सेंट्रोइड इस इंपॉर्टेंट टर्म को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, G से। एक और इंपॉर्टेंट टर्म होती है कि जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब अगर मीडियन की लेंथ 15 है तो ऊपर वाला पार्ट 10 होगा और ये वाला पार्ट 5 होगा। मतलब सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। क्या बोला मैंने, वापस रिपीट कर रहा हूँ। मीडियंस क्या होती है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। 3 मीडियंस होती है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, और इन मीडियंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम सेंट्रोइड बोलते हैं, और सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरी टर्म पर, आप इसे नोट कर सकते हैं। सेकेंड टर्म होती है हमारे पास एल्टीट्यूड। सेकेंड टर्म इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब समझते हैं। जैसे ये आपका ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल में अगर मैं इस वर्टेक्स A से इस BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, सपोज AD इज ए परपेंडिकुलर ऑन BC, तो AD इज ए एल्टीट्यूड। रेस्पेक्टिवली अगर मैं B से AC के ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा तो यहाँ पर होगा, और अगर मैं C से इस AB के ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो कुछ यहाँ पर होगा। इस B एंड CF इज ऑल्सो एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड। जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि हमारे पास एल्टीट्यूड्स भी 3 होंगे, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, जैसे हम सेंट्रोइड मीडियंस के अंदर बोलते थे, तो यहाँ पर होता है ऑर्थो सेंटर। क्या होता है यहाँ पर, ऑर्थो सेंटर। मतलब इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म ये है जो हमारे यूज में आती है। जैसे अगर मैं मीडियन के अंदर सेंट्रोइड की बात करूँ, तो ट्रायंगल कोई सा भी हो, सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल की, किसकी बात कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल की, तो इस वर्टेक्स से अगर मैं इस अपोजिट साइड के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँगा तो वो यही होगा, और एज इट इज इस वर्टेक्स से इसके ऊपर ड्रॉ करूँगा तो एल्टीट्यूड क्या,
यही होगा, और यहाँ से अगर मैं इसके ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँगा तो ये वाला होगा। ये तीनों एल्टीट्यूड्स यहाँ पर मीट करते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होता है? 8 अ वर्टेक्स वेयर एंगल इज 90 डिग्री। मतलब जिस वर्टेक्स पर एंगल 90 डिग्री होता है वहाँ पर हमारा ऑर्थो सेंटर लाई करता है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर मैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की बात करूँ, जैसे ये मैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ले रहा हूँ, तो इसके लिए जो ऑर्थो सेंटर होता है वो होता है ट्राइंगल के बाहर की तरफ। तो हमारे यहाँ जनरल टर्म्स क्या बनेगी ऑर्थो सेंटर के लिए? कि जैसे अगर मैं ट्राइंगल्स के टाइप लिख रहा हूँ और यहाँ पर ऑर्थो सेंटर की लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं फर्स्ट बात करूँ एक्यूट ट्राइंगल में, तो एक्यूट ट्राइंगल में क्या होता है कि ट्राइंगल के अंदर होता है, यानी इनसाइड द ट्राइंगल, इनसाइड द ट्राइंगल। और अगर मैं बात कर रहा हूँ राइट ट्राइंगल की, मतलब 90 डिग्री वाले ट्राइंगल की, तो उसके अंदर जो ऑर्थो सेंटर होता है वो होता है 8 अ वर्टेक्स वेयर एंगल इज 90 डिग्री। मतलब जहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा उस वाले वर्टेक्स पर ऑर्थो सेंटर होता है। और अगर मैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की बात करूँगा, तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के अंदर जो ऑर्थो सेंटर होगा वो होगा ट्राइंगल के बाहर, आउटसाइड दी ट्राइंगल। अब यहाँ पर मीडियंस के केस में यानी सेंट्रोइड के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। सेंट्रोइड में चाहे ट्राइंगल कोई सा भी हो, हमेशा सेंट्रोइड ट्राइंगल के अंदर होता है, लेकिन ऑर्थो सेंटर के केस में थोड़ी सी कंडीशंस आपकी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। थर्ड होता है आपका एंगल बाइसेक्टर्स। जैसे ये आपका वापस अगेन एक ट्राइंगल है एबीसी, तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ करना। यहाँ पर मैं अगर एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरह आएगा, AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, B is also angle bisector of angle B and CF is also angle bisector of angle C। तो ये कुछ एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं ट्राइंगल्स के। एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। इसकी कोई डेफिनेशन तो बोलूँगा नहीं मैं, लेकिन जो ये एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं इन सेंटर। इसका क्या नाम होता है? इन सेंटर। इन सेंटर भी हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाई करता है। और फोर्थ एक और हमारी टर्म होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। जैसे हमारा ये वाला ट्राइंगल है एक एबीसी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर हम एंगल के रेस्पेक्ट में एंगल बाइसेक्टर कर रहे थे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा साइड्स का। यानी अगर मैं बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरह होगा। अगर मैं एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरह होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे और उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाया। एज इट इज एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरह होगा। तो ये तीनों बाइसेक्टर्स भी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और इस पॉइंट को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। देखो मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता था सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर का सॉरी एल्टीट्यूड्स का होता था ऑर्थो सेंटर, एंगल बाइसेक्टर का होता है इन सेंटर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का होता है सरकम सेंटर। यहां पर भी केसेस होते हैं कि अगर ट्राइंगल एक्यूट ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली सी बात है जो सरकम सेंटर होता है वो कहाँ होगा? इनसाइड द ट्राइंगल। लेकिन अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो जाती है। राइट ट्राइंगल के अंदर जो आपका सरकम सेंटर होता है वो होता है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। मतलब यहाँ पर कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है वो सरकम सेंटर होता है आपका। और अगर मैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की बात करूं तो जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के अंदर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो होगा आउटसाइड द ट्राइंगल। आउटसाइड द ट्राइंगल। एक बार मैं वापस से रिपीट करा रहा हूं हमारे सेंटर्स को। फर्स्ट आता है आपका मीडियन, यानी कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता था वो होता था सेंट्रोइड।
फिर आता था हमारा एल्टीट्यूड, मतलब वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड्स के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। उसके बाद आता है एंगल बाइसेक्टर, 3 एंगल बाइसेक्टर होंगे, उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलेंगे इन सेंटर। और लास्ट होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है आपका सर्कम सेंटर। तो जो सेंट्रोइड होता है और जो इन सेंटर होता है वो ऑलवेज ट्राइंगल के अंदर लाई करते हैं, लेकिन जो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर होता है वो डिपेंड करता है ट्राइंगल कौन सा है। एक्यूट के अंदर अंदर होंगे और ऑप्टिक्स के अंदर बाहर होंगे, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर तो होता है जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, और राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर यानी सर्कम सेंटर होता है मिड पॉइंट ऑफ दी हाइपोटेनस। दोनों चीज़ों में ये डिफरेंस है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर of vertical angle in isosceles triangle is also median and altitude to opposite side. Okay. हमें ये प्रूव करना है कि एक आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर जो वर्टिकल एंगल होता है उस वर्टिकल एंगल का एंगल बाइसेक्टर मीडियन भी होगी और एल्टीट्यूड भी होगा। जैसे अगर मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करूं, ये हमारा था आइसोसेल्स ट्राइंगल, सपोज ABC। अब अगर ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट्स क्या क्या होंगे कि AB इक्वल टू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा AC, क्योंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर क्या होता है दो साइड्स इक्वल होती है, और ये जो बीच वाला एंगल होगा वो होगा आपका वर्टिकल एंगल, यानी इस एंगल का बाइसेक्टर BC को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। मैंने बोल दिया सपोज वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, D पर। तो हमें ये प्रूव करना है। अच्छा, एक चीज और है कि AD इज ए एंगल बाइसेक्टर, AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। और हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो AD है वो मीडियन भी होगी और साथ में एल्टीट्यूड भी होगी। मीडियन का मतलब ये अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगी, और एल्टीट्यूड का मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री भी हमें लेकर आना है। तो हमारे ट्रू प्रूव के फर्स्ट रिजल्ट होगा, आपको प्रूव करना है BD इक्वल टू DC, बिकॉज अगर ये BD इक्वल टू DC हो जाएगा, D इज मिड पॉइंट हो जाएगा और AD अपने आप में मीडियन बन जाएगी। सेकेंड पॉइंट, हमें लाना है एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब इन दोनों एंगल्स को हमें क्या लेकर आना है, 90 डिग्री। तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड। तो इसके प्रूफ के ऊपर आते हैं हम। यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हमें दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, दो ट्राइंगल्स कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं कि फर्स्ट साइड AB इक्वल टू किसके है, AC के। हमें बोला है AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इट मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और दोनों ट्राइंगल्स के अंदर AD क्या है, कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, BD इक्वल टू क्या आ जाएगी, DC, और हमारा एक काम पूरा हो जाएगा कि D मिड पॉइंट हो जाएगा, तो AD ऑटोमेटिकली मीडियन हो जाएगी। सेकंड, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और ये टोटल 180 है तो 90 में डिवाइड हो जाएंगे, यानी ये भी इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इट मींस AD इज आल्सो एल्टीट्यूड। तो इसके प्रूफ के ऊपर आते हैं हम बात कर रहे हैं दो ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD की, फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकेंड ट्राइंगल। हमें क्या क्या इक्वल दिया हुआ है, BA इक्वल टू CA, बिकॉज ट्राइंगल इज आइसोसेल्स ट्राइंगल। साथ में बोला है एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, बिकॉज AD इज एंगल बाइसेक्टर। और AD दोनों में क्या है, कॉमन। तो बाय SAS क्राइटेरिया मैं क्या बोलूँगा, ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू
ट्राइंगल CAT। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, तो बाय CPCT यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इज आल्सो इक्वल। यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट लेटर BD किसके इक्वल होगा, फर्स्ट और लास्ट लेटर CD के। तो क्या मुझे BD इक्वल टू CD लाना था। जैसे ही BD इक्वल टू CD हुआ मैं क्या बोलूँगा, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, और अगर D मिड पॉइंट हुआ तो AD इज ऑल्सो अ मीडियन। तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो चुका है। सेकंड रिजल्ट की मैं बात करता हूँ। जैसे CPCT से मैंने BDCD लिखा वैज इट इज एंगल ADB भी किसके इक्वल होगा, ADC के, यानी ADB ADC सेकंड थर्ड फर्स्ट एंड एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अब मुझे पता है ये एक BC एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर बनने वाले दोनों एंगल्स का सम होगा आपका 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो एंड एंगल ADB प्लस एंगल ADC कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। दिस इज सेकंड इक्वेशन। और अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की बात करूंगा तो दो इक्वल एंगल है और दोनों का सम 180, दोनों कितने हो जाएंगे, 90। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये दोनों एंगल्स अगर 90 हो चुके हैं तो AD क्या हो गया, BC के ऊपर परपेंडिकुलर, यानी AD इज एल्टीट्यूड ऑन BC। क्या हमें यही प्रूव करना था। फर्स्ट रिजल्ट आपका इस साइड पे, सेकंड रिजल्ट आपका उस साइड। तो देखो हमने क्या प्रूव किया कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल के अंदर जो वर्टिकल एंगल होता है उसके अंदर एंगल बाइसेक्टर लो, चाहे मीडियन लो, चाहे आप एल्टीट्यूड लो, वो तीनों क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। ये हमने प्रूव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। देखो हम आज तक ये पढ़ते हुए तो आ रहे हैं कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं और उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन हमें इसका प्रूफ नहीं आता। हम आज इसका प्रूफ करते हैं कि प्रूफ क्या है इसका। जैसे ये आपका एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है ABC, जिसके अंदर आपको AB इक्वल टू AC दी हुई है। मतलब गिवन क्या है आपको, AB इक्वल टू AC। सेकेंड हमसे बोला है हमें ये प्रूव करना है कि जो इक्वल साइड्स है उनके अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। मतलब मुझे क्या प्रूव करना है, एंगल C और एंगल B को इक्वल। इसके सामने C वाला B वाला होगा और इसके सामने C वाला। तो हमारे टू प्रूव के अंदर क्या आएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C हमें लेकर आना है। तो देखो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, हमें ये क्वेश्चन किससे करना है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दो ट्रायंगल्स कम से कम होने चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी भी एक ही ट्रायंगल है। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन ये होगा कि आपको एंगल A का क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सपोज AD मैंने क्या बना दिया, एंगल A का बाइसेक्टर। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A। ये मैंने AD क्या ड्रॉ कर दी, एंगल A की बाइसेक्टर। अब आपको दो ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं। जैसे ही अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे, आपका एंगल B एंगल C के ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD की। देखते हैं क्या क्या चीज़ें इक्वल है, क्या कॉमन है। सबसे पहली चीज़ AB इक्वल टू AC आपको गिवन है, क्योंकि ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। सेकंड इज BAD इक्वल टू एंगल CAD, आपको पता है ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, क्योंकि AD हमने कंस्ट्रक्शन से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए बाय कंस्ट्रक्शन। और AD दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर AD इक्वल टू भी क्या होगा, AD, क्योंकि ये क्या है, दोनों में कॉमन। अब देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया लगा है, SAS, यानी S से S से दोनों वापस क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAD।
और बाइस एपीसीटी यानी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स और ऑल्सो इक्वल। यहाँ से एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। फर्स्ट लेटर क्या हमें यही प्रूव करना था, यानी कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स आपके क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका कन्वर्स लेते हैं। इसका कन्वर्स ये हुआ कि आपको इस बार ये प्रूव करना है कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम, प्रूव दैट opposite sides to equal angles in a triangle is also equal। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, पहले हमने इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स को आपस में इक्वल किया था, अब हमें गिवन क्या है, एंगल्स इक्वल है और उनके अपोजिट साइड्स आपस में क्या लेकर आनी है, इक्वल लानी है। जैसे ये ट्राइंगल है हमारा ABC और हमें गिवन क्या दे दिया, एंगल B इक्वल टू एंगल C आपको गिवन है, और लाना क्या है, B के सामने होगी AC और AC के सामने होगी AB। ये हमें प्रूव करना है कि दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल, AC इक्वल टू AB लेकर आना है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमें अभी भी एंगल A पर कुछ इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा कि हमारा काम हो जाए। मैंने वापस से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया A का, तो कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A। मैंने A का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब वापस मुझे दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, दिस एंड दिस। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD में, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल B और एंगल C आपको गिवन था, एंगल B इक्वल टू एंगल C गिवन है। एंगल BAD और एंगल CAD आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया और AD अभी भी दोनों में क्या है, कॉमन। तो यहां से अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूं तो कौन सा अप्लाई होगा, दो एंगल और एक साइड, तो AAS। तो AAS क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या होगा, दोनों ट्राइंगल अगेन क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAD। और जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय CPCT, उनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। यानी कि हमें लाना था AC इक्वल टू AB, तो AC मिलेगा आपको यहाँ से फर्स्ट दो लेटर से और AB मिलेगा यहाँ से आपको फर्स्ट दो लेटर से, तो AB इक्वल टू क्या आ गया आपका, AC। और हमें यही प्रूव करना था, तो इस तरह से इसका कन्वर्स भी प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन की फिर से थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है, बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल bisect the base, of the triangle, then prove that triangle is isosceles triangle। देखो गिवन क्या है आपको कि एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिकल एंगल का एंगल बाइसेक्टर उसके अपोजिट साइड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल कौन सा होगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल होगा। तो जैसे अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो वैसे भी आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो मैंने भी एक ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट किया जिसके अंदर एंगल है वर्टिकली कंसिडर लिया, तो एंगल A का मैंने ये एंगल बाइसेक्टर AD ड्रॉ किया। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमें बोला ये अपोजिट साइड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब BD इक्वल टू क्या होगा, DC। तो इस बार आपको गिवन क्या है, इस बार आपको गिवन है एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। क्यों, क्योंकि AD इज ए एंगल बाइसेक्टर। सेकंड रिजल्ट आपको क्या गिवन है, BD इक्वल टू DC। अब अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं क्योंकि मुझे इसके नीचे जरूरत पड़ेगी। तो मैं गिवन हमारा दोबारा लिख रहा हूँ, गिवन इज
एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD और BD इक्वल टू था DC। और हमें जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल क्या होना चाहिए, आइसोसेल्स ट्राइंगल होना चाहिए, यानी कि उसकी दो साइड्स आपस में क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। मतलब मुझे AB को AC के इक्वल लेकर आना, AB को AC के इक्वल लेकर आना, ये हमारा टारगेट है। तो अब अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली बात करूँ दोनों ट्राइंगल्स की, तो दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल टू दिस कॉमन है और ये वाला एंगल, तो SSA, लेकिन SS से तो कोई कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया ही नहीं होता, तो हम डायरेक्टली इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर SSA हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं होता। तो हमने इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से किया कि हमने इस AD को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। आगे की तरफ कितना एक्सटेंड कर दिया, वेयर AD इक्वल टू BE, मैंने क्या कर दिया, AD इक्वल टू DE थोड़ा सा आगे बढ़ा के कंस्ट्रक्ट किया और C को क्या कर दिया मैंने E से ज्वाइन। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या किया, एक्सटेंड AD टू पॉइंट E सच दैट AD इक्वल टू D एंड ज्वाइन C टू E, ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। एक्सटेंड AD टू E सच दैट AD इक्वल टू DE एंड ज्वाइन C टू E। अब मैं बात करता हूँ इन दोनों ट्राइंगल्स की, किन दोनों की, दिस वाले ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के। ये वाली साइड BD इक्वल टू DC है, AD इक्वल टू DB, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं इसके प्रूफ पर आता हूँ। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD के साथ में मैं ले रहा हूँ ECD, ये वाला ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल। देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन है आपको पास। सबसे पहला BD इक्वल टू CD है, सेकेंड AD इक्वल टू आपका DE है, और एंगल ADB किसके इक्वल है, एंगल CDE के। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, SAS दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, यानी बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, यहाँ पर ABD ले रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा लेना पड़ेगा, ECD। और जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, मैं क्या बोलूँगा कि ये वाला एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल E के, यानी एंगल BAD किसके इक्वल होगा, BAD किसके इक्वल होगा, CED के। चाहे तो आप नाम से कंफर्म कर सकते हैं, BAD सेकंड फर्स्ट थर्ड CED। मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो चुके हैं, आपके पास इक्वल आ चुके हैं। कौन से, इनको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस एंगल और दिस एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। अब आपको पता था कि AD इज ए एंगल बाइसेक्टर, तो ये दोनों एंगल तो आपको ऑटोमेटिकली इक्वल थे, तो ये दोनों इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो चुके हैं। मतलब सपोज अगर मैं इस एंगल को x बोल दूं तो ये भी x होगा, और ये वाला x एंगल इस एंगल के x के इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो चुके हैं। मैंने इसको मान लिया सपोज x। तो अब मैं आता हूँ इस ट्राइंगल AEC के अंदर, किसके अंदर, AEC। और दूसरी चीज़ यहाँ से जैसे आपने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट की, AB और EC भी आपस में क्या आ चुकी है, इक्वल आ चुकी है, तो इसको भी आप साथ में ही लिख लो कि AB इक्वल टू भी क्या आएगा आपका EC। नाउ इन ट्राइंगल ACE के अंदर, इस ट्राइंगल ACE के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर x और x दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है कि एंगल EAC इक्वल्स टू एंगल CEA है, एंगल EAC इक्वल टू एंगल CEA है, तो इनके अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स आपने अभी अभी प्रूव करी है कि वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, EAC के सामने कौन है, A के सामने हो गई आपकी EC, और यहाँ पर कौन होगी, AC। ये आपकी इक्वेशन नंबर अगर मैं A कंसीडर करूँ तो फ्रॉम इक्वेशन A
EC इक्वल टू किसके, AB के, तो इस EC की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, AB, तो AB किसके इक्वल आ चुकी है, आपकी AC के। और अगर AB AC के इक्वल आ चुकी है तो ट्राइंगल कौन सा हो गया, आइसोसेल्स ट्राइंगल, क्योंकि इसकी दो साइड्स आपस में क्या हो गई, इक्वल आ चुकी है। दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने AD को DE तक आगे एक्सटेंड किया, वेयर AD इक्वल टू D, BD इक्वल टू DC चल रहा था, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट किया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ ये वाला एंगल x, तो ये भी x हो गया। ये दोनों तो आपस में इक्वल थे ही, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर था। अब देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, मतलब इस ये वाला भी इसके इक्वल, तो इनके अपोजिट साइड AC और C आपस में क्या आ गए, इक्वल। और जब हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया तो CE ऑटोमेटिकली AB के इक्वल थी, तो AC जब CE के इक्वल है और CE AB के इक्वल है तो AC इक्वल टू AB हमने लिख रखा है। तो ये दोनों साइड्स ये दो साइड्स अगर इक्वल है तो ट्राइंगल कैसा हो गया आपका, आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो आज की क्लास में खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और करेंगे कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।